सभी लोग जिन डरते हैं उस जॉम्बी का सामना करते हुए यह सफेद बाल वाली बूढ़ी अम्मा ने कार का दरवाजा खोलने का फैसला किया और पूरी गाड़ी को गांव वालों के साथ समाप्त किया। दूसरी तरफ शिव और उनके साथी 15 नंबर के डिब्बे को देख रहे थे, जहां लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और चिल्ला रहे थे चुप्पी साधे हुए। ट्रेन अभी भी आगे बढ़ रही है और हर किसी के चेहरे पर थकावट छाई हुई है। शुवान ने भी अपने पिता के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया। इसी समय शियू को एक फोन आया जिससे पता चला कि इस बार का वायरस का स्रोत वास्तव में शियू के सिक्योरिटी एक्सचेंज से था, उस कंपनी से जो उन्होंने बचाने की कोशिश की थी। इस क्षण शियू बहुत दोषी महसूस कर रहे थे। अभी वह अपने भावनाओं को संभाल ही रहे थे कि ट्रेन अचानक रुक गई क्योंकि आगे की ट्रेन पलटी हुई थी और रास्ता अवरुद्ध था। रेडियो पर ट्रेन कंडक्टर ने कहा कि वह बाएं तरफ एक ऐसा इंजन खोजने जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल किया जा सके और सीधे बुसान जाएंगे। सभी से इंजन के पास मिलने का अनुरोध किया। इसलिए शियू और उसके साथी कंडक्टर को खोजने के लिए ट्रेन से उतरने का निर्णय लेते हैं ताकि वे बुसान जा सकें। शौचालय में घिनौने चालक दल का सदस्य अभी भी जीवित था। चालक दल के सदस्य का उपयोग करके वह वस्त्र के रूप में बाहर निकलने में सफल हो गया, लेकिन यह मूर्ख और खराब आदमी दरवाजा बंद करना भूल गया, जिसके कारण जॉम्बी बाहर आ गए। दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर आखिरकार उपयोगी फ्रंट कार पा लिया और उसने देखा कि एक असंतुलित ट्रेन आ रही है। बेसबॉल खिलाड़ी अपनी प्रेमिका शाओमेई को लेकर सुरक्षित डिब्बे में आया, लेकिन पीछे से आने वाले लंबे व्यक्ति ने शाओमेई को ज़ॉम्बी की तरफ धकेल दिया। बेसबॉल खिलाड़ी ज़ॉम्बी बनी शाओमेई को गले लगाकर स्तब्ध रह गया। अंततः उसने शाओमेई के बगल में खुशी से मरने का निर्णय लिया। छोटे काले के अनुसार दोनों ने गले लगकर आत्महत्या कर ली और लंबा आदमी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेन ड्राइवर के केबिन की ओर भागा। ट्रेन ड्राइवर ने, जो कि बहुत भला था, बिना हिचकिचाए जाकर उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन अधमरे लंबा आदमी ने एक बार फिर ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बी की ओर धकेल दिया। इधर शियू की तरफ तीव्र विस्फोट से ट्रेन पलट गई और शियू के लोग बाहर नीचे गए हुए थे। कांच के टूटने के साथ फीके महसूस किए गए ज़ॉम्बी एक के बाद एक दिखाई देने लगे। इस बल में गंदे लंगड़े अंकल बहादुरी से आगे बढ़े और ज़ॉम्बी को रोकने के लिए दूसरों की रक्षा की, केवल एक सरल मुस्कान छोड़कर। 10 से अधिक लोग जो बचकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वाहन की अगली सीट शुरू हो गई है और 3 लोग जल्दी से पीछा करने लगे। पीछे के ज़ॉम्बीज़ ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उन पर आ रहे थे। गाड़ी में बैठे लोगों ने देखा कि कंट्रोल रूम में चांगवू पहले ही ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका था। शियू उन दोनों को बचाने के लिए चांगवू से उलझते हुए गलती से काटा गया। शो यून की सुरक्षा के लिए बच गए। धूप में पिताजी के प्यार से भरी एक छाया ट्रेन से उतर गई। ट्रेन के बुसान पहुंचने पर केवल सुआन और सोंगक्योंग को सैनिकों द्वारा बचाया गया। इस फिल्म की बड़ी सराहना का कारण रोमांचक और उत्तेजक कथानक के अलावा मानवीय स्वभाव का चित्रण भी है। आपदा के सामने मानव हृदय पापपूर्ण होता है। एक आदमी ने जमीन पर पड़े फोन को कुचल दिया, फिर सामने की ओर घूरने लगा क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। हालांकि उन्होंने 4 डिब्बों के चंबीच से बचकर निकल आए थे, पर फिर भी वे स्वार्थी मानव स्वभाव से नहीं बच सके। कांच टूट गया। आदमी संक्रमण के डर से आगे आकर दरवाजे को पकड़ लिया और दूसरी ओर पीछे पकड़ रखने वाले मामा को गलती से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और इसका मतलब है कि जल्द ही 他就会彻底变成丧尸，但他依旧使出浑身解数。当朝马术示意男主带着其他人先走，在和妻子做完告别后，फिर वह लाशों के समूह में खो गया। लेकिन माशू ने आखिरी मौके पर शरीर का इस्तेमाल करके लाशों को रोकने का फैसला किया ताकि उन्हें भागने का समय मिल सके। नायक की मदद से गाड़ी का दरवाजा आखिरकार खुल गया। उसने बेटी और माशू की पत्नी को गाड़ी में खींच लिया, लेकिन जब आखिरी बुजुर्ग महिला को बचाने का समय आया तो पहले ही देर हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला को ज़ॉम्बी ने गिरा दिया और नायक केवल दरवाजा ही बंद कर सकता था। और उसी समय 这一切也被老太太的闺蜜看在眼里。在摆脱丧尸后，男主对着黑衣男一拳打倒了他，并且质问他为什么要这么做，可黑衣男却反咬一口。फिर उसकी शरारती बेटी के उकसावे पर आसपास के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें एक डिब्बे में अकेला छोड़ दिया जाए। तुरंत ही उन्होंने दरवाजे को कपड़ों से कसकर बांध दिया और अभी अभी अपनी सहेली को मरते देखा बूढ़ी औरत ने सोचा कि यहाँ के लोग सब इंसान। वह धीरे धीरे डिब्बे के दरवाजे के सामने आया और दृढ़ निश्चय के साथ दरवाजा खोल दिया। जब लोगों ने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूझने की आवाजों के साथ साथ उन्हें भी अपना उचित प्रतिफल मिल गया। जल्द ही ट्रेन एक स्टेशन में प्रवेश करती है, लेकिन पटरियां नष्ट हो गई थी। इसलिए ट्रेन के संचालक ने प्रसारण के माध्यम से बचे हुए लोगों को बताया कि उन्हें दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर जाना होगा। और काले कपड़ों में आदमी और चालक दल ने भी यह संदेश सुना। दरअसल जब ज़ॉम्बी हमला आया तो वे समय रहते शौचालय में छुप गए थे और बच गए। उसके बाद स्वार्थी काले कपड़े वाला व्यक्ति नेचंग बुयन का उपयोग करके ज़ॉम्बी का ध्यान खींच लिया और सफलतापूर्वक शौचालय से बाहर निकल गया। और मुख्य पात्रों के कार से उतरते ही एक जलती हुई ट्रेन उनकी ओर आई, लेकिन वे केवल टक्कर से बच गए। ट्रेन में ज़ॉम्बी सक्रिय हो रहे थे। मुख्य पात्र ने सफलतापूर्वक एक छोटा सा निकास पाया।
तभी अचानक ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया और अंदर के झोंबी बाहर गिर आए। भिखारी बिना कुछ कहे सीधे अपने शरीर से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गया। इसी बीच मुख्य पात्र अपनी बेटी और माशू की पत्नी के साथ वहाँ से निकलने में सफल हो गया और बेसब लड़के और लड़की ट्रेन की खिड़की पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन लड़की को काले कपड़े पहने आदमी ने झोंबी को रोकने के लिए बाहर फेंक दिया। ये देखकर लड़के ने जल्दी से झोंबी को लात मारकर गिरा दिया और लड़की को अपनी बाहों में ले लिया। हा 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 हा। वहीं काले कपड़ों वाला आदमी लगातार आगे दौड़ता गया, यहाँ तक कि उसके लिए अच्छा करने वाले ट्रेन कंडक्टर को भी लाशों के मुंह में धकेल दिया। इस बीच भागे हुए 3 लोगों के पीछे पहले से ही अनगिनत लाशें इकट्ठा हो चुकी थी। आखिरकार आखिरी पल में वे चालू हो रही ट्रेन पर चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन अनगिनत लाशें पीछे पीछे ट्रेन के आखिरी हिस्से को खींच रही थी। लगता रहा था कि बस ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन मुख्य पात्र ने लगातार लात मारकर उसे सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया। जब वह ड्राइविंग केबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि वह पहले से ही बदल चुकी है। काले कपड़े वाला आदमी 2 लोगों के साथ झगड़ रहा था, लेकिन लड़की की कॉल सुनकर जॉम्बी का ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए जॉम्बी सीधे लड़की की ओर जाने लगते हैं और नायक उसके सिर को कसकर पकड़े रहता है। जॉम्बी को मारक की पत्नी को काटते देख नायक ने जॉम्बी के मुंह को अपने हाथ से रोकने का फैसला किया, फिर चैन की मदद से सफलतापूर्वक जॉम्बी को नीचे फेंक दिया। खुद को काटेगा देखकर नायक जानता था कि वह जल्द ही बदल जाएगा, इसलिए उसने अपनी बेटी को ड्राइविंग केबिन में बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन के पीछे की ओर चला गया। वह अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस स्थिति में उसके पास ट्रेन से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंत में ट्रेन एक सुरंग के सामने आ गई। यहाँ हर जगह लाशें पड़ी थी। दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और गुफा में चले गए और सुरंग के दूसरी तरफ एक दल हथियार लेकर खड़े विशेष बल के जवान थे जो उन्हें सफलतापूर्वक बचा लेते हैं।